हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने वाला हूँ कहानी पलटू राम का मौन की। शाहपुरा गांव में एक आलसी आदमी रहता था जिसका नाम गोविंद था, लेकिन गांव में वह पलटू राम के नाम से मशहूर था। पलटू राम उसका नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह थी उसका झूठ बोलना और अपनी बात से पलट जाना। एक दिन पलटू राम एक नाई की दुकान पर पहुंचा। पलटू राम ने कहा, अरे भाई, मेरे बाल काट दो। नाई बोला, पलटू राम जी, पिछली बार तेरे बाल काटे थे, तूने कहा था अभी पैसे खुले कराकर ला रहा हूँ। इस बात को 2 महीने हो गए, पहले पिछले पैसे फिर आज के पैसे दे, तब बाल काटूंगा। पलटू राम ने कहा, अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, जब मैं बाल कटवा कर पैसे खुले करवाने गया तो मेरे पैसे गिर गए। तुम इस बार बाल काट दो, मैं आज के पैसे दे दूंगा, पिछले पैसे कल दे जाऊंगा। नाई ने पलटू राम के बाल काट लिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, पलटू राम ने कहा, भाई, पैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम कितनी मेहनत करते हो, सारा दिन खड़े रहते हो, थक जाते होंगे, चलो हम दोनों चाय पीने चलते हैं। नाई ने कहा, नहीं, मैं दुकान छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। पलटू राम ने कहा, ओह चलो, मैं हम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। पलटू राम चाय लेने निकला और नाई इंतजार करता रहा, वह वापस नहीं आया। नाई समझ गया कि पलटू राम फिर चकमा दे गया था। इसी तरह पलटू राम कई गांव वालों को धोखा दे चुका था। अब तो लोग पलटू राम को देखते ही दूर हो जाते थे। कई लोगों से पैसे उधार लेकर वह पलट जाता कि उसने कब पैसे उधार लिए थे। एक दिन गांव के कुछ लोग पलटू राम के घर पहुंचे। घर पर पलटू राम की माँ थी। मुखिया बोला, काकी, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है, इसे समझाओ, नहीं तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। मां ने कहा, माफ करना मुखिया जी, मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन यह मानता ही नहीं है। मुझे तो अब इसका एक ही रास्ता नजर आता है कि इसकी शादी करा दी जाए, शायद जिम्मेदारी पड़ने से यह संभल जाए। मुखिया ने कहा, आपने जो कहना है करो, लेकिन हम अब ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकते। गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जुबान देकर यह पलट न हो, सबको ठग रहा है। गांव वाले धमकी देकर चले जाते हैं। पलटू राम घर अंदर छिपकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी माँ अगले दिन ही पास के एक गांव में लड़की देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में पलटू राम की शादी लजवंती से हो जाती है। सब उसे लाजो कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही होशियार थी। शादी के बाद जब वह कुएं पर पानी भरने जाती हैं, तो गांव की औरतें उसे पलटू राम के बारे में सब बता देती हैं। घर आकर वह पलटू राम से बात करती हैं। लाजो कहती हैं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, तो तुम जैसा पलटू मेरी किस्मत था, मैं तो अपने पिहर जा रही हूँ। यह सुनकर पलटू राम बहुत परेशान हो जाता है। वह लाजो के पैर पकड़ लेता है। पलटू राम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जानबूझकर यह सब नहीं करता, मेरी आदतें ही ऐसा हो गई हैं, अपने आप जबान से झूठ निकलता है। लाजो कहती है, ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम आज से बाहर किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलेंगे। तुमने जबान खोली और मैं अपने पिहर गई। पलटू राम बात मान लेता है। पलटू राम अगले दिन से अपने खेतों पर काम करने जाने लगता है। जब वह खेत पर पहुंचा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने कहा, क्यों बे पलटू, तू कैसे खेत पर आ गया? तू तो कभी मेहनत करता ही नहीं था। लेकिन पलटू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप काम में लगा रहा। दोपहर को लाजो खाना लेकर आई। पलटू ने खाना खाया और फिर से खेत पर काम करने लगा। शाम तक वह बहुत थक गया था। अगले दिन लाजो ने उसे घर का सामान लाने के लिए कहा। पलटू राम ने कहा, मुझे गांव वाले सामान नहीं देंगे, और फिर तुमने किसी के सामने बोलने को मना किया है। लाजो ने कहा, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप बस सामान ले लेना, दुकानदारों से बाद में कर लूंगी। लाजो एक दुकान पर पहुंची। पलटू राम को देखते ही दुकानदार बोला। दुकानदार ने कहा, अरे तू फिर आ गया, पिछली बार घर से पैसे भिजवा दूंगा बोलकर सामान ले गया, और जब वहां मेरे लड़के ने पैसे मांगे तो अपनी बात से पलट गया, मैं तुझे सामान नहीं दे सकता। लाजो ने कहा, लाला जी, सामान मैं ले आई हूँ,
ये पकड़ो, पिछले और अब के पैसे, आगे से जो भी सामान लेने आए चुपचाप दे देना, हम आगे से कभी उधार नहीं करेंगे। दुकानदार उन्हें सामान दे दिया। इसी तरह हर दिन लाजो जो भी सामान मंगवाती होती उसकी पर्ची बनाकर पलटू राम को देती और पैसे देती। पलटू राम बिना कुछ बोले सामान ले आता था। धीरे धीरे गांव के लोग पलटू राम पर विश्वास करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पलटू राम सुधर गया है। एक दिन कुछ गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। पलटू राम घर जा रहा था। मुखिया ने कहा, क्यों पलटू राम, तुम शादी होते ही सुधर गए? तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। पलटू राम बिना कुछ बोले जाने लगा तो गांव वालों ने उसे रोक लिया। अब पलटू राम फंस गया। अगर वो बोला तो उसकी लाजो उसे छोड़कर चली जाएगी, अगर नहीं बोला तो गांव वाले उसे जाने नहीं देंगे। पलटू राम मुखिया को इशारे से बताने लगा कि अगर वह बोला तो लाजो चली जाएगी। फिर उसने इशारे अपना गला पकड़कर बताने की कोशिश की कि अगर लाजो चली गई तो वह फांसी लगा लेगा। मुखिया ने समझा उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। गांव के सभी लोग दौड़ते हुए मुखिया के घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी सही सलामत थी। वे सब पलटू राम को मारने लगे। इधर लाजो को किसी ने पलटू राम की बात बता दी। वह भागते भागते मुखिया के घर पहुंची। उसने पलटू राम को छुड़ाया और सारी बात पूछी। लाजो ने कहा, तुम अपना मुंह खोलकर बता क्यों नहीं देते? चुपचाप मर खा रहे हैं। पलटू राम ने कहा, तुमने ही तो मना किया था कि मैंने अपना मुंह खोला तो तुम पीहर चली जाओगी। मैं मुखिया जी को यही बता रहा था कि अगर तुम चली गई तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। इन्होंने समझा कि इनकी पत्नी फांसी लगाकर मर गई। यहाँ आकर ये सब कुछ मुझे मारने लगे, लेकिन मैंने फिर अपना मुंह नहीं खोला। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? लाजो ने कहा, मुखिया जी इन्हें मौन रहने को कहा था, जिससे ये झूठ न बोलने। इतने दिनों में किसी गांव वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आपने इन्हें मारा। मुखिया ने कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कोई इसे पलटू राम नहीं कहेगा, सब इसे गोविंद के नाम से पुकारेंगे। पलटू राम और उसकी माँ बहुत खुश थी कि लाजो ने पलटू राम के माथे से कलंक मिटा दिया। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ अगले और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर